हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 व्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज़, एक रिक्वेस्ट थी जो मेरे पास बहुत दिनों से आ रही थी। और रिक्वेस्ट क्या थी, एक्चुअली मैं भी चाह रहा था उसको शूट करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं शूट नहीं कर पा रहा था फॉर सम और द ऑड रीजंस। तो गाइज़, जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस करे हैं। उन चेंजेस की वजह से हमारी गाड़ियों में क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, इन सारी चीज़ों के ऊपर एक पूरा सर्कुलर आ चुका है। तो आज करते हैं इसके ऊपर पूरी बात, बताऊंगा आपको सारी डिटेल्स एक एक चुन के। बट उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज़, आइए शुरू करते हैं। तो टोटल 7 पॉइंटर्स हैं। मैंने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा और उन पॉइंटर्स को पढ़ने के बाद मुझे टोटल 7 चीज़ें ऐसी नज़र आईं जो कि एक्चुअली में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करती हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों, तो बताता हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोटर व्हीकल एक्ट में 1 अप्रैल 2023 से कुछ इस तरीके के नॉर्म्स डाले हैं कि अगर आपकी बाइक में कोई भी इलीगल साइलेंसर मिलता है तो आपकी बाइक सीज़ की जा सकती है या फिर 25,000 रुपये तक के चालान का प्रावधान अब मोटर व्हीकल एक्ट में चेंज करके 1 अप्रैल 2023 से हो चुका है। अब देखिए क्या है कि रॉयल एनफील्ड जो है गाड़ी है, एक इमोशन है एक्चुअली। तो लोगों को पसंद थी वो डुग डुग साउंड, बट देखिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना पड़ेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बदली हैं और हमको भी इस चेंज को अब लेना पड़ेगा कि अब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो हम लोग लगाते थे, वाइल्ड बोर और डॉल्फिन और आई डोंट नो कितने सारे तो नाम आते हैं उसके। तो अगर आपकी गाड़ियों में 1 अप्रैल 2023 से कोई भी इस तरीके का एग्जॉस्ट मिलता है तो आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है या फिर 25,000 रुपये का चालान भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको देखिए साउंड ज़्यादा पसंद है तो मैं स्पेशली बुलेट लवर्स को कहूँगा कि देखिए रॉयल एनफील्ड की भी एक बहुत अच्छी रेंज अवेलेबल है रॉयल एनफील्ड के पास ही। जैसे अब मीटियोर में ही आप बात कीजिए तो स्लैश कट, टेपर्ड कट और बहुत सारे साइलेंसर्स अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई लगा सकते हैं। और देखिए वैसे हमने आपको बीच बीच में कई बार अलग अलग तरीके के साइलेंसर्स लगा के भी सुनाए हैं। लाइक आपको अगर थोड़ी सी साउंड ज़्यादा पंचियर चाहिए तो आप इसमें चेंज करके हंटर का एग्जॉस्ट लगा लीजिए। आप इसमें उसका क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टर का एग्जॉस्ट लगा लीजिए। थोड़ा सा देखिए कॉस्ट महंगी ज़रूर होती है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको एक बार भी किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और 25,000 रुपये का चालान या गाड़ी सीज कर देता है तो गाइस खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये काम मत कीजिए। तो मैं बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से हमेशा यही कहना चाहता रहा हूँ कि जो भी आप कीजिए बिल्कुल सही काम को कीजिए और इल्लीगल काम को मत कीजिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक और निकल के आई है वो ये है कि अब प्रेशर हॉर्न्स या जिन हॉर्न्स की डेसिबल वैल्यू 100 डेसिबल से ज़्यादा होगी वो हॉर्न्स भी अब इल्लीगल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में आएंगे। अब आप समझिए ऐसा क्यों होता है। अब इल्लीगल मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में इसलिए आ जाएंगे क्योंकि कई बार होता है, रोड पे देखा गया है, लेडीज़ चल रही हैं, कुछ बुज़ुर्ग चल रहे हैं, बच्चे चल रहे हैं और अचानक पीछे से किसी ने प्रेशर हॉर्न दबाया और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा रूट्स के, मेगासोनिक के वो इतने बड़े बड़े हॉर्न्स आप दोनों तरफ साइड में लगा के चलते हैं। तो एक तो नंबर 1 वो गाड़ी के लुक को बिगाड़ता है। नंबर 2 आपको कभी भी मज़ा नहीं आएगा। जो भी आपकी वो हॉर्न की आवाज़ से परेशान होगा वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बीप 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 वर्ड्स में बोलेगा।
जो मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहूँगा। अब देखिए हॉर्न हमने भी लगाया है, देखिए डबल साइडेड हॉर्न है, डबल हॉर्न है, लेकिन ये 100 डेसिबल के अंदर है। आप ओरिजिनल रॉयल एनफील्ड में हाई टोन हॉर्न आता है, आप लो टोन हॉर्न और रॉयल एनफील्ड से परचेज़ कर लीजिए और इसको स्टैंडर्ड फिटमेंट रॉयल एनफील्ड से करा लीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कभी कोई चालान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडर 100 डेसिबल्स हैं। ये तो हो गए 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो सरकार ने एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज किया है। मेजर चेंज ये है कि स्ट्रक्चरल चेंज को सरकार ने बिल्कुल भी मना कर दिया है। तो गाइस स्ट्रक्चरल चेंज को गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी मना कर दिया है। तो अब आपने देखा होगा कि बुलेट की सीट को कट करके यहाँ से चैसी कट कर दी, ये हैंडल बार ऐसे टेढ़े मेढ़े लगा दिए, चैसी में स्विंग आर्म्स को चेंज करके ये चौड़े चौड़े टायर लगा दिए। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोटर व्हीकल एक्ट में इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से प्रावधान दिया है। तो गाइस कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आप इसमें मत करवाइए। देखिए सस्पेंशन अपग्रेड करना, सेम ट्रैवल टाइम के सस्पेंशन को एक बेटर क्वालिटी के लगाना इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज। लेकिन अगर आपने चैसी छोटी कर दी है, सीट को कॉम्फी बनाने के लिए आपने यहाँ से चैसी काट के सिंगल सीट की चैसी कर दी, जैसे लोग अक्सर करते हैं, स्प्लेंडर को बुलेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इस तरीके की, या फिर बुलेट को आपने हार्ले डेविडसन बनाने के लिए उसमें काट पीट कर दी, कुछ चैसी में इधर उधर जोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है अब स्ट्रक्चरल चेंज में आती हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस में अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। चालान ही नहीं है, अब सीधे सीधे गाड़ी इम्पाउंड हो जाएंगी, यानी कि वो गाड़ियाँ स्क्रैप कर दी जाएंगी, आपको वापस भी नहीं मिलेंगी। तो मेरा सजेशन आपको यही होगा कि आप इस तरीके की किसी भी चीज़ को ना करें और ना ही अपनी गाड़ी के ओरिजिनल लुक को बिगाड़िए। देखिए छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस मुझे समझ आते हैं, स्टिकरिंग कर ली आपने, थोड़ा बहुत आपने स्टिकर्स लगा लिए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छोटा मोटा रैप कर लिया कहीं पे, कोई मिरर्स चेंज कर लिए, थोड़ा बहुत लेग गार्ड फनी डिज़ाइन का लगा लिया, दैट्स ओके। बट देखिए इंजीनियर्स जिन्होंने ये गाड़ियाँ डिज़ाइन की हैं, करोड़ों रुपए में उनकी सैलरियाँ होती हैं। तो आपको और मुझे, आपको लगता है कि क्या ये एक लाइट जो आप लगाते हो या मैं लगाता हूँ वो नहीं लगा सकते थे? गाइस बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ दैट लाइट, लुकिंग एट द यूटिलिटी ऑफ दैट लाइट, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जो है एक मेजर चेंज आया है जो कि आपको नहीं करना है। चौथा पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आया है वो है कलर चेंज, यानी कि गाइस अब कलर चेंज को लेके गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी आरसी बुक में लिखे हुए कलर के साथ में आपकी गाड़ी का कलर मैच नहीं होता है फॉर एनी रीज़न, अब देखिए आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बड़ी स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, कभी किसी बाइक को किसी कलर का बनाते हैं, कभी किसी बाइक को किसी कलर का बनाते हैं। लेकिन अब 1 अप्रैल 2023 से इसके ऊपर भी कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। अगर आप कोई भी ऐसा चेंज करते हैं तो उसके पहले आपको, पहली चीज़ तो ये कि जो मल्टी कलर्ड गाड़ियाँ ये आप देखते थे कि पहिए हरे हैं, टैंक नीला है, मडगार्ड पीले हैं, तो इस तरीके की गाड़ियाँ बिल्कुल अलाउड नहीं होंगी। दूसरी चीज़, अब अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको एक स्पेसिफिक कलर ही आप चेंज कर सकते हैं और उसके लिए पहले आपको आरटीओ जाना होगा, आरटीओ से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद ही आप इस काम को कर सकेंगे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। और आज का आखिरी पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गाइस नंबर प्लेट के ऊपर लोग HSRP नंबर प्लेट्स नहीं लगाते थे। और एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा आती थी देखने में कि रिलीजन या फिर कास्टिज़म को नंबर प्लेट पे या गाड़ी पे शो करना अब इलीगल हो गया। जैसे आपने देखा था बहुत सारे लोग अपनी अपनी कास्ट, रिलीजन, ये सब चीज़ों को गाड़ी के ऊपर डिस्प्ले करते थे, तो ये अब अलाउड नहीं है और इसके ऊपर भी अब गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपके अच्छे खासे चालान हो सकते हैं।
तो ये थे कुछ मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ टिपिकल अपडेट्स जो मेरे पास आए हैं, जो मैंने पढ़े हैं और जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कोई भी इस तरीके का इलीगल मॉडिफिकेशन मत कीजिए जिससे आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना करना पड़े। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 Vlogs फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।